अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, क्या हाल है आपकी। उम्मीद करते हैं कि आप बिल्कुल ठीक होंगे। एंड्रॉयड डेवलपमेंट ट्यूटोरियल्स के अंदर आपको खुशामदीद कहते हैं। न्यू वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। आज की वीडियो के अंदर हम अपनी एप्लीकेशन में स्प्लैश स्क्रीन, जिसे वेलकम स्क्रीन भी कहा जाता है, वो कैसे ऐड की जाती है वो लगाना सीखेंगे। बहुत सिंपल है, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। कुछ लाइंस का कोड है, बिल्कुल सिंपल सा, इसके अंदर कुछ ज़्यादा हमने नहीं करना। तो हम देर नहीं करते और बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों, अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि एंड्रॉयड डेवलपमेंट ट्यूटोरियल्स की वीडियोस आपको बर वक्त मिलती रहें। और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो हमारी वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। और अगर इस वीडियो के हवाले से कोई सवाल हो तो कमेंट सेक्शन में हमसे ज़रूर पूछिएगा, इंशाल्लाह हम उसका आपको ज़रूर जवाब देंगे। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो दोस्तों, हमने सबसे पहले क्या काम करना है, ये प्रोजेक्ट हम ऑलरेडी बना रहे हैं। पिछले वीडियोस के अंदर आपने देखा होगा कि इसके अंदर हमने अपना एक साइन अप पेज बनाया था। साइन अप पेज के अंदर किस तरीके से हमने अपने एम्प्टी एरे टेक्स्ट के अंदर एरर कैसे सेट करना है ये सीखा था। फिर उसके बाद साइन अप करके हमने इसको अगले एक्टिविटी में कैसे इस डाटा को साथ पास करवाना है ये भी सीखा था हमने। तो आज की वीडियो के अंदर हम स्प्लैश स्क्रीन ऐड करना सीखेंगे। सबसे पहले वेलकम स्क्रीन कैसे ऐड की जाती है। वेलकम स्क्रीन क्या है, इसका इंट्रोडक्शन थोड़ा सा आपको बता दूं कि जब हम कोई भी एप्लीकेशन रन करते हैं तो कुछ एप्लीकेशन के स्टार्ट में हमें जो है एक एक्टिविटी नज़र आती है कुछ सेकंड्स के लिए, ठीक है, जिसमें प्लीज़ वेट या लोडिंग या ऐसा कुछ लिखा होता है, या लोगो होता है। जैसे फेसबुक है, जब हम स्टार्ट करते हैं तो फेसबुक का लोगो कुछ सेकंड्स के लिए हमें सामने शो होता है। उसके बाद हम अपनी मेन एक्टिविटी में चले जाते हैं, ठीक है। और इसी तरीके से व्हाट्सएप में भी होता है। तो ये वेलकम स्क्रीन हम किस तरीके से ऐड करनी है ये हमने सीखना है। हमने सबसे पहले क्या करना है, अपनी जावा के अंदर एक न्यू एक्टिविटी क्रिएट कर लेनी है, ठीक है। ये आपको मैंने बताया था कि न्यू एक्टिविटी किस तरीके से क्रिएट करनी है। हमने सिंपल यहाँ पे राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करके हमने न्यू पे जाना है और न्यू से हमने एक्टिविटी और उसके बाद एक एम्प्टी एक्टिविटी जो है सेलेक्ट कर लेंगे। राइट क्लिक करके न्यू के बाद ये एक्टिविटी में आएंगे और यहाँ से हम एक एम्प्टी एक्टिविटी जो है वो सिलेक्ट कर लेंगे। न्यू एक्टिविटी हमारे सामने ये ओपन हो जाएगी, जिसकी 2 फाइल्स हमारे सामने हैं। अब ये मैं ऑलरेडी डिज़ाइनिंग सिंपल सी कर चुका हूँ। उसमें एक प्लीज़ वेट लिखा है, टेक्स्ट व्यू ऐड किया है मैंने, और उसके साथ मैंने एक इमेज व्यू जो है वो लोगो जो है वो ऐड किया है, ठीक है। ये आप अपनी मर्ज़ी से कोई भी डिज़ाइनिंग इसकी कर सकते हैं। उसके बाद हम आते हैं अपने जावा फाइल के अंदर, बैकएंड के अंदर। हमने यहाँ पर कुछ भी इंपोर्ट नहीं करना, हमें कुछ भी ज़रूरत नहीं है इंपोर्ट करने की। सिंपल जो है वो स्प्लैश स्क्रीन हम ऐड कर रहे हैं। इसके अंदर हम क्या करेंगे, अपने ओन क्रिएट मेथड के अंदर, ठीक है, यहाँ पे r.layout.activity के अंदर यहाँ पे हम नीचे एंटर करेंगे और यहाँ पे हम जिस फंक्शन को यूज़ करेंगे स्प्लैश स्क्रीन के लिए वो कहलाता है थ्रेड, ठीक है। तो यहाँ पे हम सिंपल लिखेंगे थ्रेड, ठीक है। ये देखें, मैंने THR लिखा सजेशन में, सबसे पहले उसने मुझे थ्रेड शो कर दिया। उसके बाद मैं इसका नेम दे दूंगा थ्रेड ही नेम दे दिया, इज इक्वल टू कर दूंगा और न्यू, और उसके बाद फिर से मैं थ्रेड चला दूंगा। ये तकरीबन हमारा जो काम है इंटेंट वाला ही है, बिल्कुल। इंटेंट भी इसी तरीके से हम करते थे, इंटेंट इज इक्वल टू न्यू इंटेंट। फ़र्क इतना है कि इसकी हमने ब्रेसिस के अंदर कुछ नहीं लिखना, ब्रेसिस से बाहर आके करली ब्रेसिस ऐड करेंगे और एंटर करके नीचे आ जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे अब हम एक क्लास क्रिएट करेंगे, पब्लिक वॉइड, ठीक है, VOID वॉइड, और रन के नाम से हम एक क्लास जो है वो जनरेट करेंगे, क्रिएट करेंगे यहाँ पे। उसके बाद हम स्मॉल ब्रैकेट्स इसके आगे डाल देंगे और उसके बाद हम करली ब्रेसिस देके फिर से एंटर कर देंगे और नीचे आ जाएंगे। अब यहाँ पे हमने 3 जो है वो ऑप्शन जो है वो ऐड करनी है। सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले हमने ट्राई करवानी है थ्रेड की, कि भाई ये कितनी देर तक, ट्राई से मुराद कि इस ट्राई के अंदर हमने वो टाइम अपना ऐड करना है कि कितने सेकंड्स के लिए हम अपनी जो स्प्लैश स्क्रीन है इसको शो करवाना चाह रहे हैं यूज़र को, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, सिंपल ट्राई लिखूँगा। ट्राई लिख के देखें, मैंने ट्राई लिखा और करली ब्रेसेस उसने खुद ही कर दिया। और यहाँ पे अब मैं इसको टाइम दूंगा, मैं यहाँ पे लिखूँगा स्लीप। सबसे पहला जो ऑप्शन मैं आपको फिर से बता दूँ, यहाँ पे स्लीप के आपको 2 ऑप्शन मिलेंगे, ठीक है। हमने कौन सा वाला स्लीप लेना है, लॉन्ग मिलीज वाला, ठीक है। स्लीप लॉन्ग मिलीज वाला हम लेंगे, एंटर करेंगे और यहाँ पर ब्रेसिस के अंदर मैं इसको टाइम दे दूंगा। मैं बिल्कुल 4 सेकंड के लिए अपनी ये स्क्रीन जो है वो यूज़र को शो करवाना चाह रहा हूँ, तो मैं यहाँ पे 4000 लिख दूंगा, सिंपल। यहाँ पर हमने टाइम जो है वो मिली सेकंड के हिसाब से देना है। मिली सेकंड का मतलब यानी कि 1000 अगर हम लिखेंगे तो इसका मतलब है कि इसका टाइम 1 सेकंड तक रहेगा, ठीक है। तो मैं 4000 मैंने ऐड किया। 4000 से मुराद है कि मैं 4 सेकंड के लिए जो है अपनी ये स्प्लैश स्क्रीन जो है वो यूज़र को शो करवाना चाह रहा हूँ, ठीक है। ट्राई के बाद मैं करली ब्रेसिस, ये ट्राई की जो करली ब्रेसिस हैं यहाँ से बाहर आ जाऊँगा और बाहर आके मैं यहाँ पे अब लिखूँगा कैच। कैच का मतलब है
कि अगर हमारी एप्लीकेशन ये स्प्लैश स्क्रीन को रन करते हुए किसी किस्म का इसमें एरर आता है तो उस एरर को ये क्या करे, कैच कर ले, खुद ही ऑटो कैच कर ले। ठीक है, यहाँ पे मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैं लिखूँगा एक्सेप्शंस। ठीक है, मैंने ई कैपिटल लिखा, एक्सेप्शंस मुझे सबसे पहले ये देखें एक्सेप्शंस का ऑप्शन आ गया। मैं इस पर एंटर करूँगा, स्पेस देके इसका नाम रख लेता हूँ ई, यानी कि एक्सेप्शंस जो हैं वो मेरी किस नाम के अंदर सेव होंगी, ई के अंदर। ब्रेसिस से बाहर आऊँगा, करली ब्रेसिस दूंगा और एंटर कर दूंगा। और यहाँ पे अब मैं इन एक्सेप्शंस को इंपोर्ट करना चाह रहा हूँ। एक्सेप्शन यानी कि अगर कोई भी एरर आए इसको रन करते हुए स्प्लैश स्क्रीन को, हमारा कोडिंग का कोई एरर हो सकता है, बैकएंड पे कोई भी एरर हो सकता है, तो ये क्या करे, उसको कैच कर ले। मैं क्या करूँगा, ई डॉट, ठीक है, ई डॉट लिखूँगा तो आगे मुझे प्रिंट स्टैक ट्रेस खुद ब खुद ही लिखा हुआ, ये पहला ही ऑप्शन आ गया। ठीक है, इसको मैं एंटर कर दूंगा और ये देखें। अच्छा, अब ये प्रिंट स्टैक ट्रेस के क्या मुराद है कि कोई भी एरर आ सकता है, मुख्तलिफ किस्म का कोई बैकएंड पे एरर आ सकता है, हमारी कोई कोडिंग का एरर आ सकता है, या कुछ भी ऐसा एरर आ सकता है। तो प्रिंट स्टैक ट्रेस का मतलब है कि भाई जितने भी एरर हैं, यानी कि इससे रिलेटेड जो भी एरर हो, हमें नहीं पता कि हमारी एप्लीकेशन में कोई एरर आएगा भी या नहीं आएगा, आएगा तो किस नोयत का होगा, तो ये प्रिंट स्टैक ट्रेस जो है ये खुद ब खुद ही तमाम एरर्स को कैच कर लेगा, हर किस्म के एरर को। ठीक हो गया गाइस। उसके बाद मैं कैच की करली ब्रेसिस से बाहर आऊँगा और मैं यहाँ पे लिखूँगा फाइनली। फाइनली मैं क्या करवाना चाह रहा हूँ, फाइनली मैं मूव करवाना चाह रहा हूँ अपनी स्प्लैश स्क्रीन। 4 सेकंड्स का अपना जो टाइम है ये पूरा करने के बाद ये क्या करें, तो मैं चाहता हूँ कि 4 सेकंड के बाद मेरी स्प्लैश स्क्रीन से खुद ब खुद ही मूव हो जाए, यूज़र को कोई बटन प्रेस ना करना पड़े, वो खुद ब खुद ही अपनी मेन एक्टिविटी, ये जो हमने सबसे पहली एक्टिविटी बनाई थी जिसमें साइन अप किया था, ठीक है, इस मेन एक्टिविटी के अंदर वो मूव कर जाए। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, सिंपल इंटेंट चला दूँगा, इंटेंट इज इक्वल टू न्यू इंटेंट। ठीक है, और यहाँ पे मैं स्प्लैश स्क्रीन से जा रहा हूँ तो मैं स्प्लैश स्क्रीन डॉट दिस, ठीक है, कोमा, और उसके बाद मैं कहाँ पे मूव करवाना चाह रहा हूँ, मैं मेन एक्टिविटी में लेके जाना चाह रहा हूँ, डॉट क्लास। ठीक है, और ये ब्रेसिस से बाहर आऊँगा, सेमीकोलन दूंगा, नीचे स्टार्ट एक्टिविटी कर दूंगा। ठीक है, मैं कहता हूँ कि भाई मेरी एक्टिविटी को स्टार्ट कर दो, कौन सी एक्टिविटी को, इंटेंट वाली एक्टिविटी को। डेट्स इट, कंप्लीट हो गया। अब मैंने क्या करना है, मैं यहाँ पर ये जो रन वाली मेरी जो ब्रेसिस हैं, करली ब्रेसिस हैं, यहाँ पे देखें, यहाँ पे आके मैं सेमीकोलन दूंगा और उसके बाद मैं क्या कर दूंगा, थ्रेड को स्टार्ट कर दूंगा। मैं क्या करूँगा, यहाँ पे डॉट थ्रेड, यहाँ पे सॉरी, ये जो मेरी थ्रेड वाली हमने रन वाली जो पब्लिक वाइड जो क्लास हमने क्रिएट की थी, इसकी करली ब्रेसिस से नहीं, बल्कि ये जो थ्रेड वाली हमने करली ब्रेसिस दी थी, इनसे बाहर मैं सेमीकोलन दूंगा और यहाँ पे मैं अपने थ्रेड को डॉट स्टार्ट कर दूंगा कि भाई अब मेरे थ्रेड को तुम स्टार्ट कर दो। अब ये फंक्शन किस तरीके से करेगा, ये सबसे पहले थ्रेड को रन करेगा, रन करने के बाद क्या करेगा, उसको ट्राई करेगा 4 सेकंड के लिए होल्ड करने का। ठीक है, अब ये ट्राई करते हुए कैच में जाएगा कि क्या कोई एरर तो नहीं आ रहा। अगर इसको कोई एरर होगा तो हमारी जो एप्लीकेशन है खुद ब खुद ही मेन एक्टिविटी में चली जाएगी, बल्कि क्रैश नहीं होगी। इसका फ़ायदा हमें ये होगा। और जब ये कोई एरर कैच नहीं करेगा यहाँ पे, तो क्या करेगा, 4 सेकंड के लिए हमारी स्प्लैश स्क्रीन को होल्ड करवाएगा और उसके बाद ये इंटेंट शो करवा देगा। ठीक है, इसके बाद हमने क्या काम करना है, मैंने आपको बताया था कि हमारे मैनिफेस्ट के अंदर यहाँ पर ये इंटेंट फिल्टर का जो है एक कोड लगा हुआ है यहाँ पे। ठीक है, इसका मकसद ये होता है कि सबसे पहले स्टार्ट में हमारी कौन सी एक्टिविटी जो है वो रन हो। अब यहाँ पे देखें तो हमारे पास इसमें 3 एक्टिविटीज़ हैं जो हमने क्रिएट की हैं। एक हमारी मेन एक्टिविटी है, ठीक है, और दूसरे नंबर पे हमारी लॉगिन एक्टिविटी है, ये जो हमने क्रिएट की थी, और तीसरे नंबर पे ये स्प्लैश स्क्रीन एक्टिविटी है। ठीक हो गया। अब यहाँ से हम ये अपने इंटेंट फिल्टर को कट करेंगे और हम चाहते हैं कि हमारा सबसे पहले क्या हो, स्प्लैश स्क्रीन जो है वो शो करे। तो हम यहाँ पर स्प्लैश स्क्रीन की ये जो एंगुलर ब्रैकेट्स हैं, इनके बाहर आके मैं यहाँ पे इसको पेस्ट कर दूंगा। अब क्या होगा कि सबसे पहले स्प्लैश स्क्रीन एक्टिव होगी मेरी, यानी कि यूज़र के सामने शो होगी, और उसके बाद वो स्प्लैश स्क्रीन को करने के बाद, शो करने के बाद, यहाँ पे जो हमने इंटेंट चला दिया कि स्प्लैश स्क्रीन से ये मेन एक्टिविटी में मूव हो जाए, तो ये मेन एक्टिविटी में मूव हो जाएगा। मैं इसको रन करता हूँ, ये देखें मैंने इसको रन किया, ग्रेडल हमारा बिल्ड हो रहा है। जैसे ही हमारा ग्रेडल बिल्ड होगा उसके बाद ये लॉन्च कर देगा एक्टिविटी को। तो हम वेट करते हैं हमारा ग्रेडल बिल्ड होने का। ये देखें ग्रेडल हमारा बिल्ड हो चुका है। ठीक है, ग्रेडल बिल्ड होके ये अब हमारी एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर रहा है, और इंस्टॉल करके ये हमारे सामने लॉन्च कर देगा। यहाँ पे देखें लॉन्चिंग एक्टिविटी, हमारी एप्लीकेशन को ये लॉन्च कर रहा है और ये लॉन्च हो गई हमारी एक्टिविटी जो है हमारे AVD के अंदर। ठीक है, अब ये देखें ये 4 सेकंड के लिए हमारी स्प्लैश स्क्रीन जो है
ये शो हुई और उसके बाद ये मूव कर गया हमारे मेन एक्टिविटी के अंदर। दोस्तों बहुत आसान है, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इसकी ट्राई करेंगे। फिर भी अगर कोई एरर आए आपके सामने या कोई एरर शो करे या किसी बात की आपको समझ ना आई हो तो हमसे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा, इंशाल्लाह हम ज़रूर इसका जवाब देंगे। अगली वीडियो तक के लिए हमें इजाज़त दें। इंशाल्लाह अगली वीडियो के अंदर हमने सिंपल अपनी जो सी स्प्लैश स्क्रीन हमने यूज़ की थी, ठीक है, अगली वीडियो के अंदर हम एनिमेटेड अपनी स्प्लैश स्क्रीन को एनिमेशन कैसे दे सकते हैं ये सीखेंगे कि एनिमेटेड स्प्लैश स्क्रीन को किस तरीके से ऐड किया जाता है। अगली वीडियो के अंदर हम ये सीखेंगे। अगर आज की वीडियो आपको पसंद आई तो हमारी वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि क्या आपने अपनी एप्लीकेशन के अंदर स्प्लैश स्क्रीन को ऐड कर लिया है। इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।